हम लोग आज पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न लिखा हुआ है कि 3 रुपया और 90 पैसे का अनुपात क्या होगा। 3 रुपया और 90 पैसे का अनुपात आपको पता करना है। अब देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात पता करने के लिए दोनों राशियों का यूनिट एक तरीके का होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 रुपया में है, यहाँ यूनिट रुपये का है, और यहाँ 90 पैसा में है, तो या तो ये पैसा रुपया बनाया जाए या तो ये रुपया पैसा बनाया जाए, तभी हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस 3 रुपया को अगर हम पैसा बनाएं तो हो जाएगा 300 पैसे। 300 पैसे ये हो जाएगा, और 90 पैसे, और 90 पैसे। अब देखो, दोनों जगह पर यूनिट एक तरीके की होगी। ये भी पैसा बन गया, ये भी पैसा बन गया, क्योंकि 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 3 रुपया में हो जाएगा 300 पैसा। अब इसका जो अनुपात होगा, अनुपात बराबर लिखेंगे 300 अनुपात 90। 300 और अनुपात में 90। अब देखो, जब अनुपात लिखा हो और दोनों राशियों में कुछ कॉमन हो तो उस कॉमन को काट देते हैं। जैसे 1 0 यहां पर और 1 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 और 30 भी कटेगा 3 से। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, और 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा। तो ये कुल मिलाकर के कितना आएगा? 10 अनुपात 3, जो कि 3 रुपया और 90 पैसे का अनुपात होगा। अगला प्रश्न देखिए, है कि 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मध्यानुपाती क्या चीज होता है। जैसे 3 राशियां हैं, मध्य में है, इसका मतलब कोई दाएं बाएं होगा। तो 3 राशियां हैं, मान लो ए, बी और सी। इनका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी है। तो बी को ए और सी का मध्यानुपाती कहते हैं, और बी की वैल्यू पता करने के लिए ये और सी को गुणा करके उसका वर्गमूल पता कर लेते हैं। यानी बी स्क्वायर जो होता है वो ए और सी के गुणा के बराबर होता है। सेम यहां पर, जैसे 5 और 45 का मध्यानुपाती हमको पता करना है, यानी 5 और 45 के मध्य में कोई है, तो इसको मैंने मान लिया कि बी है। अब ये हो गया 5 अनुपात बी और फिर अनुपात 45। तो इस फार्मूले के आधार पर ये क्या बनेगा? बी स्क्वायर बराबर 5 गुणे 45। अब अगर हम b की वैल्यू पता करें तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, हो जाएगा √5। 45 का फैक्टर कर लो, तो 45 को लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 5 या 15 या 45। अब अंडर रूट के अंदर जो चीज 2 बार लिखा होता है उस पद में 1 बाहर कर लेते हैं। जैसे 5 2 बार लिखा है, इसका पेड़ ये बन रहा है, तो 1 बार 5 बाहर कर लिया। 3 2 बार लिखा है, इसके पेड़ में से 3 ले लिया, और ये हो गया 5 3 15, और यही 5 और 45 का मध्यानुपाती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी 2 लोग हैं,
इनके आयु का जो योग है वो 35 वर्ष है, मतलब दोनों लोग मिला करके 35 साल के हैं। और इनका अनुपात जो है वो 4:3 का है, यानी जो आयु का अनुपात होगा वो 4:3। तो बी की आयु आपको पता करना है। बहुत आसान सा तरीका है। देखो, अगर मान लीजिए ए की आयु आपसे पूछे तो लिखिए ए की आयु बराबर 35 बटे में लिखिए दोनों का जो अनुपात है, इस अनुपातिक योग को यानी दोनों को जोड़ करके लिखिए तो 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब ए की आयु अगर पूछ रहा है तो जो ए का हिस्सा अनुपात है, देखो ए पहले लिखा है तो ये 4 ए के लिए होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 20। ये 20 वर्ष हो गया ए की आयु। अगर बी की आयु पूछ रहा है तो बी की आयु हो जाएगी सेम प्रोसेस, 35 को ऊपर रखिए, दोनों के अनुपात का जो योग है उससे भाग कर दीजिए, गुणे बी की आयु पूछ रहा है तो बी के अनुपात का जो हिस्सा है उससे गुणा कर लीजिए 3। अब 7 एकम 7, 7 पचे 35 और 5 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15 वर्ष। देखो दोनों की आयु को जोड़ करके देखिए, 20 और 15 35 वर्ष हो जाएगा दोनों की आयु का योग। यानी एक सत्य है कि ए की आयु होगी 20 वर्ष और बी की आयु होगी 15 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अभी जो तीसरा प्रश्न हल किया था सेम उसी तरीके का ये भी प्रश्न है। इस 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। ये टोटल मात्रा 70 लीटर है, जिसमें 5 हिस्सा पानी का है और 5 हिस्सा शराब का है और 2 हिस्सा पानी का है। तो उसमें कितना शराब है और कितना पानी है। अब देखिए शराब की मात्रा पूछ रहा है तो हमने लिखा शराब की मात्रा। अब सबसे पहले जो पूरी मात्रा है उसको ऊपर लिखेंगे, पूरा मात्रा कितना है 70 गैलन, इसको ऊपर लिख दिया, बटा दोनों के अनुपात का जो योग है उसे नीचे लिख दिया 7, गुणा लगाया। अब शराब की मात्रा पूछ रहा है, देखो यहां देखो पहले शराब लिखा है तो ये 5 शराब का हिस्सा है, बाद में पानी लिखा है तो 2 पानी का हिस्सा है। जब शराब की मात्रा निकालना होगा तो शराब के हिस्से से गुणा करेंगे 5। अब देखो 7 एकम 7, 7 दहाम 70, इस 10 से 5 को गुणा कर देंगे तो 10 पचे 50 गैलन, ये मात्रा हो गई शराब की। अब आप 70 टोटल 70 गैलन था, 50 गैलन शराब हो गया तो 20 लीटर पानी बचा, वहां से चेक कर सकते हैं या ऐसे निकालिए। देखिए पानी की मात्रा टोटल मात्रा ऊपर रखेंगे, टोटल मात्रा है 70 गैलन, बटा में दोनों के अनुपात का योग रखेंगे 5 2 7, गुणा करेंगे पानी की मात्रा से, पानी के हिस्से से, तो पानी का हिस्सा 2 है, 2 से गुणा कर दिया, ये हो गया 7 एकम 7, 7 दहाम 70 और 10 को 2 से गुणा किया, ये हो गया 20 गैलन। पानी की मात्रा हो गई 20 गैलन और शराब की मात्रा हो गई 50 गैलन, दोनों का मिश्रण मिलाकर के हो गया 70 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 7581 को 3 हिस्से में बांटना है, 5:7:9 के अनुपात में। तो कह रहा है कि तीसरा भाग कितना होगा, तीसरा भाग ये है। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए देखिए तीसरा भाग बराबर टोटल
मात्रा जितनी है, टोटल संख्या यहां पर ऊपर लिख लेंगे। टोटल है 7,581 बटा में, ध्यान देना ये जो अनुपात है इनका अनुपातिक योग यानी तीनों को जोड़ करके नीचे लिखेंगे। तो 5 7 12 और 9 21 गुणा में जो हिस्सा पूछ रहा हो। देखिए अगर पहला भाग पूछता तो पहला के लिए 5 से गुणा करते, दूसरा भाग पूछेगा तो 7 से गुणा करेंगे, तीसरा भाग पूछ रहा है तो 9 से गुणा करेंगे, गुणा में कर देंगे 9। अब काट दीजिए, काटेंगे क्या, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। अब 7 से ऊपर काट दो, 7 एकम 7, यहां देखो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 से 5 डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहां 58 हो गया, 7 अट्ठे 56, 2 बच गया 21 हो गया, 7 त्रिक 21। 1083 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3249। ये होगा तीसरा हिस्सा। अगला देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है, देखने में तो अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल सेम वैसे लग रहा है, लेकिन है उससे हट करके। उसमें क्या करते थे, टोटल को ऊपर रखते थे, अनुपातिक योग को नीचे रखते थे। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसमें टोटल नहीं दिया है, केवल एक लोग का हिस्सा है, राम। राम के पास जितना धन है उतना ही दिया हुआ है। राम और श्याम दोनों के धन का टोटल नहीं है, इसलिए इससे पहले जो प्रश्न हल किए थे उस तरह से नहीं लगेगा। देखिए पूरा धन था, कुछ था, पूरा अमाउंट था, इसको 9 हिस्से में बांटा गया, 5 और 4 9 हिस्से में, 9 हिस्से में बांट दिया, 5 हिस्सा एक तरफ, 4 हिस्सा एक तरफ। ये जो 5 हिस्सा है इसकी वैल्यू 3000 के बराबर है। देखो इस तरह लिख सकते हैं, 5 हिस्सा बराबर है 3000 का, ठीक। तो एक हिस्सा कितने का हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा 3000 बटे 5, 5 एकम 5, 5 36, ये हो गया 600, यानी एक हिस्सा 600 के बराबर है। लेकिन श्याम के पास है कितना हिस्सा, 4। देखो श्याम का पैसा निकालना है तो श्याम के पास कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है, तो 4 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक हिस्से का वैल्यू अगर 600 है तो 4 हिस्से का वैल्यू 600 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 हिस्सा बराबर हो जाएगा 600 गुणे 4 बराबर 2400 रुपए। ये श्याम का धन पता लग गया, यानी श्याम के पास 2400 रुपए है। तो इस तरीके से अगला जो वीडियो होगा उसमें कुछ इससे और एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।